श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है? ईश्वर। तुम्हारा बाप कौन है? ईश्वर। भाई कौन है? ईश्वर। तुम्हारा साथी कौन है? ईश्वर। तुम्हारा काम करने वाला कौन है? ईश्वर। हमारे तो सब कुछ वही है, सब कुछ माँ ही है। जैसे बच्चे के लिए धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, धाई भी माँ है, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेहतर भी माँ है। आदि 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 छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब कुछ काम करने वाली माँ ही है। ऐसे ही हमारे भी सब कुछ भगवान ही है। तो हमें किस बात की चिंता? हमारा जो भी काम है, हमें जिस चीज की भी आवश्यकता है, जब जहां जिस चीज की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने वाले हमारी माँ है, ईश्वर है, भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे मन में तो सदा आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। किस बात का मौज, किस बात की आनंद? कि हम अपनी माँ के साथ है, माँ हमारे साथ है, माँ की गोद में है, माँ का हाथ हमारे सर पर है। हमारी चिंता वे करे या न करे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। वे हमारी चिंता करे या न करे, वो उनकी जिम्मेदारी, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। जैसे माँ बालक की चिंता करे या न करे, इससे बालक को क्या मतलब? वह आप ही चिंता करती है बालक की, माँ आप ही चिंता करती है बालक की, क्योंकि बालक उसका अपना है। यह उस पर कोई एहसान है कि बालक का वो पालन करे? अरे ये तो उसका काम है, बालक का पालन करके, बालक की रक्षा करके, बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करके, वो क्या बालक पर कोई एहसान कर रही है? वो तो माँ का काम है, वह करे न करे, इससे बालक को क्या मतलब? बालक को तो इन बातों से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, बस वह हमारी माँ है, और हमें न कुछ करना है, न कुछ जानना है, न पढ़ना है, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती से खेलते रहना है। माँ की गोदी में खेलता रहे, हंसता रहे, खुश होता रहे। क्यों खुश होता रहे? कि उसके खुश होने से, बालक के खुश होने से माँ खुश होती है, माँ राजी होती है। अर्थात हम प्रसन्न रहे तो इससे माँ राजी होती है। माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए? खुद प्रसन्न रह के। बच्चा जब प्रसन्न रहता है तो माँ भी प्रसन्न रहती है। तो माँ की प्रसन्नता का आधार क्या है? बच्चे की प्रसन्नता। बच्चा मस्ती में रहे, खुश रहे, हंसता रहे। माँ की राजी के लिए हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और काम धंधा भी हम माँ की राजी के लिए ही करते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें उद्देश्य क्या हो गया? माँ की प्रसन्नता, भगवान की, ईश्वर की प्रसन्नता। और बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं। जिस बात से माँ की प्रसन्नता नहीं है वो अपने को करना ही नहीं है, और जिससे माँ प्रसन्न होती है उसको खुशी खुशी, मस्ती में, उत्साह पूर्वक वो काम करना है। हमें तो केवल एक माँ से ही मतलब है। जैसे माँ के पास जो कुछ होता है वह सब बालक के पालन के लिए ही होता है।
जैसे माँ के पास जो कुछ होता है वह सब बालक के पालन के लिए ही होता है। माँ का बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, शरीर है, कपड़े हैं, घर आदि सब कुछ बच्चे के लिए ही होता है। ऐसे ही भगवान के पास भी जो कुछ सामर्थ्य है, जो कुछ शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब केवल हमारे लिए ही है। भगवान के पास जो कुछ सामर्थ्य है, शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब हमारे लिए ही है। हमको उसका उपयोग किस काम के लिए करना है? माँ की प्रसन्नता के लिए। वो सब है हमारे लिए। माँ को माँ की शक्ति से कोई मतलब नहीं है। माँ की शक्ति का उपयोग माँ खुद नहीं करती है। माँ की सारी शक्ति, विद्या, बुद्धि, बल, योग्यता, सामर्थ्य, सामग्री, शरीर, कपड़े, जो कुछ भी है, माँ उसको अपने लिए नहीं मानती, वो बच्चे के लिए ही मानती है। पर बच्चा का उसका उपयोग, हमारी माँ ईश्वर का जितनी भी शक्ति है, सामर्थ्य है, उनकी जो भी विलक्षणता है, वो सब केवल हमारे लिए ही है। पर हमें उसका उपयोग किसके लिए करना है? माँ की प्रसन्नता के लिए। अगर हमारे लिए वो नहीं है तो फिर और किसके लिए है? इस वास्ते हमें कभी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की सामर्थ्य, भगवान की शक्ति असीम है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें किसी भी बात की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी चिंता आ भी जाए, अगर कभी चिंता आ भी जाए तो भगवान से कह दो, हे नाथ देखो ये चिंता आ गई। जैसे बालक को जब प्यास लगती है, वह बू बू करता है तो माँ उसे पानी पिला देती है। अब किसी भी कोश में बू नाम पानी का नहीं आया है, पर बू कहते ही माँ उसे पानी पिला देती है। ऐसे ही हम किसी भी भाषा में कुछ भी कह दे तो उसको माँ यानी भगवान समझ जाती है। वो अंतर्यामी है। वास्तव में कहने की भी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। कहे भी तो कैसे? संतों ने कहा है, गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, कै समझे तेरी मावरी, कै समझे तेरी जोए। जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझे या लुगाई यानी स्त्री समझे। गूंगे की भाषा या तो उसकी माँ समझे या लुगाई समझे, स्त्री समझे, और कौन समझे उसकी भाषा को। परंतु हमारी भाषा को भगवान समझे कि नहीं समझे, इससे भी हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारी भाषा को भगवान समझे या न समझे, हमारी आवश्यकता, आज हम कुछ कहेंगे भगवान से, कहने के पहले उनको अपनी आवश्यकता का ज्ञान है और उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो अब हमारी भाषा भगवान समझे या न समझे, इससे भी हमें मतलब नहीं रखना है। हमें किससे मतलब रखना है? केवल माँ से। अपने तो माँ माँ करते जाओ बस। जैसे बालक माँ को किसी विधि से थोड़े ही याद करता है, जैसे बालक माँ को किसी विधि से थोड़े ही याद करता है, वह तो बस माँ माँ करता रहता है। ऐसे ही माँ माँ करते रहो बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है। माँ प्रिय लगती है, माँ का नाम अच्छा लगता है, इस वास्ते प्यार से कहो माँ माँ माँ। केवल माँ माँ करते रहो। नारायण नारायण।